नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रेनू सुनीता। आइए सुबह की शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी कुछ मुख्य खबरों के साथ। अमेरिका के स्टैनफोर्ड वीवी ने साल के 2% शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची जारी की है। इनमें जीबी पंत संस्थान के मैकेनिकल इंजीनियर विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुनील चमोली को भी दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रियों की बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड में हवाई सेवाओं के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की टिहरी और नानक सागर झील में सी प्लान उतारने की योजना है। इसके लिए शीघ्र ही सी प्लान नीति को लागू किया जाए। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट आज शाम 6:45 पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। इसके लिए धाम में परंपरा के अनुसार तैयारियां की जा रही हैं। भगवान के मंदिर से लेकर सिंह द्वार को हजारों गेंदे, कमल और अन्य फूलों से सजाया जाएगा। कृषि कानूनों को वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले का कई फिल्मी हस्तियों ने स्वागत किया, लेकिन कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर कृषि कानूनों को निरस्त करने के सरकार के इस फैसले पर रोष जताया है। कंगना ने इस फैसले को दुखद, शर्मनाक और बिल्कुल ही अनुचित बताया है। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद कांग्रेस ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर अपनी रणनीति बदलते हुए आज शनिवार को देश भर में किसान विजय दिवस मनाने और विजय रैली आयोजित करने का फैसला किया है। शुक्रवार को नई दिल्ली के राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र पर मिशन पानी द्वारा स्वच्छ पानी स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारत की पहली स्वच्छता प्रतिज्ञा प्रस्तावना का अनावरण भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा कि लंबे समय से भारत को दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार देशों में गिना जा रहा है, लेकिन आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि आज भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। रेलवे ने एक और अहम फैसला लेते हुए ट्रेनों में पका हुआ भोजन दिए जाने का ऐलान किया है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में यात्रियों को फिर पका हुआ भोजन देने का आदेश जारी कर दिया है। ट्रेनों में पके भोजन की व्यवस्था कोरोना महामारी के कारण रोक दी गई थी। कांग्रेस अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। कांग्रेस ने उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। उत्तराखंड की जिम्मेदारी अविनाश पांडे को दी गई है, तो मणिपुर का जिम्मा जयराम रमेश के पास दिया गया है। वहीं गोवा के लिए रजनी पाटिल को स्क्रीनिंग पैनल का चेयरपर्सन बनाया गया है। पश्चिमी यूरोप में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बीच ऑस्ट्रिया में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। ऑस्ट्रिया इस समय कोविड-19 संक्रमण की नई लहर से जूझ रहा है। ऐसे में यूरोप में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करने वाला पहला देश बन गया है। तो देश और प्रदेश से जुड़ी इन मुख्य खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज। नमस्कार।